मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि प्रिय व्रतोत्तान पादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। मनु और शत्रुपा के दो पुत्र तीन पुत्रियां थी। तीन पुत्रियों का वर्णन आपसे किया गया, देवूति, आकुति और प्रसूति। दो पुत्र और थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, दो पुत्र और थे। यह मनु के वंश का पवित्र वर्णन है। मनु कौन? मानव। आजकल मनु की परिभाषा ही लोगों ने बदल दी, मनुवाद बोल दिया। शास्त्र पढ़े नहीं और बोल दिया। मनु वह है जिनसे मानव की उत्पत्ति हुई है। वहां से मैथुनी प्रजा चली है, उससे पहले मानसी प्रजा थी, केवल मन से ही उत्पन्न होती थी। प्रियव्रत और उत्तानपाद ही दो पुत्र हुए हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचियोस्तयो। उत्तानपाद के दो स्त्रियां थी, दो रानियां, एक सुनीति एक सुरुचि। सुरुचि प्रेयसी पत्नीर नेत्रा यत्सुतो ध्रुव। सुरुचि तो प्रेयसी थी, लेकिन सुनीति से प्रेम नहीं था। कौन सुनीति? जिसका पुत्र ध्रुव है। मैं भेद बता देता हूं कथा का। हम सब उत्तानपाद हैं। राजा कौन? जो रजोगुण में संपन्न है, वही राजा। मन के राजा तो सभी हैं, सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का अर्थ है जिसके पैर ऊंचे हों और बाद में नीचे आए। उत्तानपाद, पाद कहते हैं पैरों को। तो सबके पैर ऊपर और सर नीचे लटक के आता है गर्भ से जीव। इसलिए सबकी कथा है। और हमारी दो ही रानियां होती है। कौन कौन सी? सुरुचि, अच्छी रुचि, और सुनीति यानी अच्छी नीति। लेकिन ये उत्तानपाद रूपी जीव सुरुचि से ही प्रेम करता है, सुनीति से नहीं। क्योंकि सुरुचि का पुत्र कौन? उत्तम, उसको अच्छा लगता है। और सुनीति का पुत्र, उसका फल क्या है? अच्छी नीति का ध्रुव। ध्रुव कहते हैं अटल को। ध्रुव कहते हैं अटल को, जिसका क्षय नहीं हो, नाश नहीं हो। नीति के चलने वाले का कोई नाश नहीं होता है। वैसे तो स्त्री की बात माननी भी चाहिए, शास्त्रों में आया है। लेकिन जरूरत से ज्यादा स्त्री के अधीन रहना भी पाप है। जरूरत से ज्यादा। ये उत्तानपाद तो बहुत ज्यादा। सुरुचि ने कुछ कह दिया तो वही मानता था तो राजा, लेकिन सुरुचि के आगे तो पानी भरता था। आज भी खूब करते हैं तो एसपी साहब, पर घर जाते ही नौकर से भी बुरे बन जाते हैं, दासानुदास बन जाते हैं। आपने एक दृष्टांत सुना होगा कथा में, बहुत सुनाता हूं मैं। एक छोटा सा दृष्टांत है।
कि जरूरत से ज्यादा और पत्नी के अधीन कैसे नहीं रह जाता। एक राजा था, वो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबकी भाषा जानता था। एक दिन भोजन कर रहे थे राजा रानी, एक चींटी आई, रानी की थाली से कुछ बूर उठाया, राजा की थाली में डाल दिया। राजा को हंसी आ गई, इसने मेरी थाली में कैसे डाल दिया। तुरंत रानी ने हट पकड़ ली, बताइए आप क्यों हंसे। भाई जानता था, जिस गुरु ने सिखाया ये भाषा का ज्ञान, उसने कह दिया यदि किसी को बता दोगे तो उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। राजा ने कहा भाई मैं बता नहीं सकता, कोई बात नहीं। वैसे ही हंसी आ गई, टालने का प्रयत्न किया लेकिन हट पकड़ ली, बताइए। मैं तो भोजन ही तब करूंगी। हट पकड़ ली। क्या करता राजा, उसने सोचा मरना ही पड़ेगा, ये तो बताऊंगा तो मरूंगा, मरना ही पड़ेगा। तो फिर घर में यहां क्यों मरूं, काशी में चल के मरेंगे तो मुक्ति तो मिलेगी। दोनों काशी के लिए चल दिए, बोले काशी में चले, वहां बताऊंगा मैं क्यों हंसा। राजा रानी काशी के लिए यात्रा में चले गए। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया, वह जलपान करने के लिए राजा रानी दोनों चले गए। वहां एक बकरा और बकरी वो भी चल रहे थे, लंबी लंबी घास कुएं में लटक रही थी। बकरी ने बकरे से कहा ये घास मेरे लिए तोड़ के लाओ, मैं खाऊंगी, हरी हरी घास है। बोले मैं कुएं में गिर गया तो कि चाहे गिरी जाओ पर घास तो यही खाऊंगी। घास तो मुझे यही खानी है। राजा उनकी बात समझता था, समझ रहा है। बकरे ने कहा तूने मुझे ये राजा समझ लिया क्या, जब पत्नी के कारण मरने कुएं में चल जाऊंगा, ये तो मरने जा रहा है। राजा को तुरंत ज्ञान हो गया कि पशु भी इतना जानते हैं भाई। उसने रानी के दो लगाए कि चल वापिस, मैं बताऊंगा तुझे। तो जरूरत से ज्यादा ये नहीं कि तुम मरने ही चल जाओ। वैसे स्त्रियों के लिए बहुत कुछ कहा है। उत्तानपाद था तो राजा, लेकिन सुरुचि नाम की पत्नी के अधीन रहता था। एक बार राज सिंहासन पर बैठा हुआ था, राजा की गोद में उत्तम सुरुचि का पुत्र खेल रहा था। सुरुचि बगल में बैठी हुई थी। सुरुचि का पुत्र है ध्रुव, 5 साल के ध्रुव जी महाराज। बालक की इच्छा होती है माता पिता की गोद में चढ़ने की, बालक किसी का भी हो। उन्होंने भी सोचा ध्रुव जी ने कि मैं मेरे पिता की गोद में बैठूं, तो भागते हुए आए और पिता की गोद में चढ़ गए। पिता की गोद में चढ़ना था, सुरुचि को सहन नहीं हुआ, उसने हाथ पकड़ के झड़क दिया। कहने लगी यदि तुझे राज सिंहासन पर ही बैठना है तो पहले जा भगवान का भजन कर और भगवान से मांग कर मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होगा। एक माता 1000 शिक्षक से भी ज्यादा बड़ी होती है। एक मां यदि वो सद्गुण दे तो धन्य है सुनीति जैसी माताएं। ध्रुव जी चले हैं, माता को नहीं कहा। दासियों ने आकर बताया ध्रुव जी का अपमान किया है,
लेकिन धन्य है सुनीति जैसी माताएं। ध्रुव जी से कुछ नहीं कहा। सोचती है यदि मैं मेरी विमाता के लिए, सौतन के लिए कुछ इनसे बुरा कहूंगी तो इसके मन में द्वेष का अंकुर पैदा हो जाएगा, बैर का अंकुर पैदा हो जाएगा, इसका जीवन नष्ट हो जाएगा बच्चे का। दुशीलो मात्र दोषेन पितृदोषेन मूर्खता कार्पण्यम वंश दोषेन आत्मदोषात् दरिद्रती। माता का दोष आ जाता है, ध्यान देना बात को, तो संतान चरित्रहीन हो जाती है। दुशीलो मात्र दोषेन। कोई बालक चप्पल चुरा के लिए आया घर में, किसी को पता है नहीं है, मां को जरूर पता रहता है ये कहां से आई, और उसी समय थप्पड़ मारकर बाहर भेज दिया कि वापिस रख के आए इस चप्पल को, तो वो सुधर जाएगा और अपना ली। माता ने बात छुपा ली तो वो चोर और डाकू बन जाएगा। ध्यान, वो चोर और डाकू बन जाएगा। दुशीलो मात्र दोष है न पितृदोष है न मूर्खता, और पिता का दोष है तो संतान मूर्ख रह जाएगी। माता खाका जाएगी शिक्षा दिलवाने, ये जिम्मेदारी तो पिता की है। कार्पण्यम वंश दोष है न, वंश का दोष आ गया तो संतान कायर हो जाएगी। हम पंडित हैं, हमसे कहते हैं दुकान पे बैठ जाओ, आधी किलो शक्कर तोलना, 6 बार में तुलेगी, कभी ज्यादा कभी कम, इसको निकालो, तुलेगी नहीं। कायरता का दोष आ गया, हमारा नहीं, वंश का दोष। और आत्मदोषात् दरिद्रती, खुद का दोष है तो वो गरीब रहेगा। अमीरों के 4 हाथ पैर नहीं होते हैं। हम मेहनत और कार्य नहीं करना चाहते इसलिए गरीब है। लोग कह तो देते हैं कि हम गरीब है, लेकिन ये नहीं कहते कि हम गरीब क्यों हैं। खुद का दोष होता है। मेहनत करें, काम करें, अपना पेट आप भर सकते हैं। धन्य है सुनीति जैसी माताएं। एक शब्द नहीं कहा उसने ध्रुव जी से, और कहने लगी बेटा तेरी विमाता ने तुझे सही तो कहा है, गलत क्या कहा है। भजन करना मनुष्य का धर्म है, सही कहा है उसने। भगवान को प्राप्त करना मनुष्य शरीर का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र। आहार निंद्रा भय मैथुनानि समानि चेतानि नरोपराणि। आहार यानी भोजन, निंद्रा यानी सोना, भय यानी डरना, और मैथुन यानी प्रजा उत्पत्ति करना। ये तो जीव जंतुओं में और मनुष्यों में समान है, फिर अलग क्या है? विवेक। मनुष्यों में विवेक अधिक है और जीवों से। विवेक ही ना पशु भी समाना। विवेक क्या है कि मुझे भगवान ने मनुष्य ही क्यों बनाया, ऐसा कौन सा कर्म करवाना चाहते हैं भगवान। ये विवेक हमेशा रखिए। ये नहीं सोते उठे, कमा लिए, खा लिए, पेट भर लिया, काम कर लिए, लास्ट में जाके मर गए,
फिर आए ही क्यों यहाँ? कुछ तो कर्म ऐसे करो जिससे सदगति मिले। सुनीति कहती है ध्रुव जी से, बेटा तेरी भी माता ने सही कहा है, भजन करना तप करना ये मनुष्य का कर्म है। और फिर कुछ मांगना ही पड़े तो परमात्मा से मांगो। संसार से मांगने में तो अपमान भी हो सकता है। अरे मांगने से तो अपमान ही होता है, भी नहीं ही होता है। आप एक बार किसी के घर से कुछ चीज मांग लो, दे भी देगा। दूसरी बार मांगने चल जाओ, मेरी शक्कर घट गई भाभी जी थोड़ी सी शक्कर देना, फिर भी दे देगी। तीसरी बार चलेगी, मेरी मिर्ची घट गई, ये तो रोज रोज आ जाती है, मना भी कर देगी, मारा भी कौन है भाई। अपमान भी कर सकती है, पड़ोसन से कहेगी ये देखो कैसी रोज रोज आ जाती है मांगने, अपमान भी हो जाएगा। तो मांगना ही है तो परमात्मा से मांगो। सुनीति कहती है बेटा तुम वन में जाइए, आपकी माता ने आज्ञा दी है, और तप करिए, भजन करिए। ध्रुव जी ने कहा माता इस घर में तो मेरा भी अपमान होता है, आपका भी होता है, आप भी मेरे साथ चलो वन में। सुनीति ने कहा मैं नहीं जा सकती। बेटा तू स्वतंत्र है और मैं परतंत्र हूं। क्यों? मेरे पिता ने तेरे पिता को मुझे दान में दिया है, कन्या दान में दिया है, इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं। आप जा सकते हो, जाओ, मेरे आशीर्वाद आपके साथ हैं। मां के आशीर्वाद लेकर कोई निकला है घर से, उसका कार्य सफल हुआ है। और जो मां से झगड़ा करके निकला है उसको न माया मिलती न राम, कुछ नहीं मिलता है। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो मां का आशीर्वाद लेके घर से जाते हैं, प्रणाम करके जाते हैं। मेरे आशीर्वाद आपके साथ हैं कि मां मुझे वहां मेरा लालन पालन कौन करेगा, कौन खिलाएगा। बहुत सुंदर कहती है मां, जवाब देती है क्या? बेटा जिसने इस छोटी सी कोठरी में उधर में तेरा पालन कर दिया, क्या वो इतनी बड़ी जगह में नहीं करेगा? सुनीति कहती है ध्रुव जी से कि जब दांत ने थे तब दूध दियो, जब दांत ने थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी दे है। थल में जल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि ले तो वो तेरे हु लेवे। सबकी सुधि वही लेता है, सबका पालन वही करता है। कि जाने को देत अजाने को देत, जहाने को देत वो तो को भी देवे। रे मन मूरख सोच करे, क्यों सोच करे कछु हाथ न ले। सोच करने से कुछ हाथ नहीं आएगा। भगवान जिगाता जरूर भूखा है लेकिन सुलाता नहीं है। ये भागवत की माता है, अपने पुत्र को तप करने के लिए भेजती है। आजकल की माताएं कहां भेजती है? विचार किया कभी नहीं। अरे विद्या धन भी बहुत बड़ा तप है, कमजोर नहीं है, तप है। एक विद्यार्थी अनेक तपस्वियों से ज्यादा तपमान होता है यदि विद्यार्थी है तो। सुनीति कहती है बेटा वन में जाइए, मेरे आशीर्वाद साथ में है,
मेरे चतुर्भुज नारायण आपकी रक्षा करेंगे, पालन करेंगे। हम तो 2 हाथ वाले हैं, 4 भुजा वाला तेरी रक्षा करेगा, तेरा पालन करेगा। एक बात जरूर सोचती है सुनी थी, विचार करना बहुत काम की बात है। वो सोचती है यदि ध्रुव जी सीधे वन में चले गए तो मन में अपनी विमाता के प्रति बैर भाव रहेगा, कुभाव रहेगा और वो भजन में बाधक हो जाएगा। इसलिए आज्ञा देती है, ध्रुव जी जाओ अपनी विमाता से आशीर्वाद लेके आओ, उनकी आज्ञा लेके आओ, ताकि बैर का अंकुर ही खत्म हो जाए। 5 वर्ष के ध्रुव जी छोटे छोटे पैरों से चलते हुए सुरुचि के पास पहुंचे हैं। सुरुचि तन के बैठ गई सिंहासन पर, दोनों हाथ जोड़कर ध्रुव जी प्रार्थना कर रहे हैं क्या कि आज बन जाए रयोरी तेरो छैल छबीलो, 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 कि आज बन जाए रयोरी तेरो छैल छबीलो, आज बन जाए रयोरी तेरो छैल छबीलो, आज बन जाए रयोरी तेरो छैल छबीलो। क्या कहते हैं ध्रुव जी, ध्यान देना। अरे बन पुजारियो आज मात में आज्ञा तेरी पाऊं, बन गुजारियो आज मात में आज्ञा तेरी चाहूं। अरे आशीष मिल जाए तेरी मोको जल्दी प्रभु को पाऊं, किसी से नवाए रयोरी तेरा छैल छबीलो, किसी से नवाए रयोरी तेरो छैल छबीलो, आज बन जाए रयोरी तेरो छैल छबीलो। हरी हरी प्यारे। 5 वर्ष के वो ध्रुव जी अपनी विमाता से क्या कहते हैं कि बालपणा में उदम घणो कियो मनलो तेरो दुखायो। बालपणा में उधम घणो कियो मनलो तेरो दुखायो। अरे माफी दे दो मैया मोरी सारा गिला भुलाओ। हाथ दोनों जोड़ रयो री तेरो छैल छबीलो, हाथ दोनों जोड़ रयो री तेरो छैल छबीलो, आज बन जाए रयो री तेरो छैल छबीलो। ओ मैया तेरो छैल छबीलो, तेरो छैल छबीलो। ओ मैया तेरो छैल छबीलो, आज बन जाए रयो री तेरो छैल छबीलो, आज बन जाए रयो री तेरो छैल छबीलो, तेरो छैल छबीलो, तेरो छैल छबीलो। दोनों हाथ जोड़ के साष्टांग प्रणाम किया है सुरुचि को। एक बार तो सुरुचि का हृदय पिघल गया। कितना
निर्दोष बालक है, इनोसेंट, कितना मासूम बालक है, कितने अच्छा संस्कारी है, मुझे साष्टांग प्रणाम कर रहा है। लेकिन स्वभाव को सुधारना बहुत कठिन बात है। स्वभाव बहुत मुश्किल से सुधरता है। कस्तूरी की क्यारी बनी, केसर की बनी खाद। कस्तूरी की क्यारी बनाओ और केसर की खाद दो। पानी दिया गुलाब का जल सिंचाई के लिए दो, तो प्याज के प्याज में वो बदबू नहीं जाएगी। प्रकृति को सुधारना बहुत मुश्किल है। बस कुछ देर के लिए ही दया भाव आया है सुरुचि में, तन के बैठ गई, बोले चले जाएगा तो बन के जानवर खा जाएंगे, राज्य मेरे पुत्र उत्तम को मिल जाएगा, यहां रहेगा तो राज्य मांगेगा। आशीर्वाद दिए हैं, जाओ मेरे आशीर्वाद है, जाओ वन में। 5 वर्ष के ध्रुव जी चलते हैं, अपनी माता सुनीति से आशीर्वाद मांगते हैं और वन गमन करते हैं। वन को जाते हैं 5 वर्ष के। जो सबके आशीर्वाद लेकर जाते हैं उनको रास्ते में सारी सुविधाएं मिलती है, उनको मार्गदर्शक भी मिलते हैं, उन्हें संत भी मिलते हैं। रास्ते में नारद जी मिले हैं। नारद जी ने पहले परीक्षा ली है, फिर शिक्षा ली है, उसके बाद दीक्षा दी है ध्रुव जी की। आज तो लोग चेला बनाने के लिए पहले दीक्षा देते हैं। शिक्षा और परीक्षा की बात तो गई, संस्कृति का लोभ हो रहा है। नारद जी ने परीक्षा लिया, भैया कहां जा रहे हो? कि मुझे भगवान का भजन करना है, भगवान को प्राप्त करना है। कभी 5 वर्ष के हो, अभी तो खेलने खाने के दिन हैं, खेलो खाओ आनंद करो। युवावस्था में चल जाना, वृद्धावस्था में चल जाना। बोले वृद्धावस्था में तो देह सेवा नहीं होती, देव सेवा कैसे होगी? इस शरीर की सेवा नहीं बनती है, फिर देवता की सेवा कैसे होगी? बोले युवावस्था में चल जाना। युवावस्था में तो काम भाव सताता है, कैसे जाऊं? जिसे बचपन में ही भक्ति का रंग लगता है, उसे परमात्मा निश्चित मिलते हैं। मुझे तो परमात्मा को प्राप्त ही करना है, अटल निश्चय देख लिया। तब जाकर नारद जी ने जगह बताई है कि जाइए मधुवन में जाकर तप करिए। भजन और तप भी अच्छी जगह बैठ के होता है तो ज्यादा फलदायी होता है। मधुबन में बैठा है जहां भगवान ने लीलाएं की है, ध्रुव जी को वहीं भेजा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दे दिया। इधर ध्रुव जी गए तप करने के लिए और नारद जी ने सोचा मेरा शिष्य जिसे मैंने मंत्र दिया, दीक्षा दी है, उत्तानपाद उनके पिता हैं,
उनका भी कल्याण करना चाहिए। सीधे उत्तानपाद के पास आए, उत्तानपाद रोने लगा। कोई चले जाता है ना, उसके बाद में उनके गुणों की याद आती है, सामने नहीं आती है। बाद में गुणों की याद आती है। अब तो रोने लगा उत्तानपाद, कितना सुसंस्कारित मेरा पुत्र था। नारद जी पहुंच गए, सांत्वना दी, तुम्हारा पुत्र वापिस आ जाएगा, एक प्रयोग बताता हूं, करो। बोले 6 महीने तक केवल दूध पीना है, दूध गाय का, और भगवान का भजन करो, निश्चित आपका पुत्र वापिस आ जाएगा। जीभ पर काबू रखने से सारे काम सफल हो जाते हैं। जीभ पर काबू है तो सब काम सफल है। फलाहार करने से, सात्विक आहार करने से सतोगुण की वृद्धि होती है, अन्नहार करने से रजोगुण की वृद्धि होती है, और अभक्ष भक्ष करने से तमोगुण की वृद्धि हो जाती है, राक्षस गुण आ जाते हैं। तो सोच समझ के खाइए क्या खाना है। जीभ पर काबू रखोगे तो सुरुचि का मोह कम हो जाएगा, फिर रुचियां घटती चल जाएगी। भगवान ने एक जीभ दी है, काम 2 दिए हैं, खाना और बोलना एक ही दिए, और सब 2-2 इंद्रियां हैं। भगवान भी ये सोच के दिया है कि भाई कम खाओ, सोच समझ के खाओ और कम बोलो। राजा दूध पी के रहने लगा, भगवान का ध्यान करने लगा। इधर ध्रुव जी महाराज मधुवन में पहुंच गए और वहां भगवान का ध्यान करने लगे हैं। कैसे ध्यान करते हैं? एक छोटे से भजन के माध्यम से। अरे मैं तो दर्शन करवा आयो श्याम, दर्शन दे दीजो। मैं तो दर्शन करवा आयो श्याम, दर्शन दे दीजो। मैं तो दर्शन करवा आयो श्याम, दर्शन दे दीजो। मारी अर्जी दयालु श्याम, बेगा सुन लीजो। मारी अर्जी ओ दयालु श्याम, बेगा सुन लीजो। मारी अर्जी ओ दयालु श्याम, बेगा सुन लीजो। मैं तो दर्शन करवा आयो श्याम, दर्शन दे दीजो। मैं तो दर्शन करवा आयो श्याम, दर्शन दे दीजो। धारण कर लीजो। शीस मुकुट गोविंद धारण कर लीजो। शीस मुकुट गोविंद धारण कर लीजो। शीस मुकुट गोविंद धारण कर लीजो। धारण करिया पाछे तो मान दर्शन दे दीजो। धारण करिया पाछे तो माने दर्शन दे दीजो।
दर्शन करवा आयो श्याम दर्शन दे दीजो। मैं तो दर्शन करवा आयो श्याम दर्शन दे दीजो। जय हो प्यारे। हरी हरी थाका कानारा कुंडल श्याम धारण कर लीजो। थाका कानारा का कुंडल श्याम धारण कर लीजो। धारण करिया पाचे तो मान दर्शन दे दीजो। धारण करिया बाजे तो माने दर्शन दे दीजो। मैं तो दर्शन करवा आयो श्याम दर्शन दे दीजो। मैं तो दर्शन करवायो श्याम दर्शन दे दीजो। थाकी हिबड़ारी माला श्याम धारण कर लीजो। ओ जी थाके हिरदा हो की माला श्याम धारण कर लीजो। तारा हिरदा की माला श्याम धारण कर लीजो। धारण करिया पाछे तो मान दर्शन दे दीजो। धारण करिया बाजे तो माने दर्शन दे दीजो। जय हो प्यारे। आप सब गा सकते हैं, सीधा भजन है, बिल्कुल गा सकते हैं। ये व्यासपीठ की गारंटी, आपको पाप नहीं लगेगा भजन गाओगे तो, पुण्य लगेगा, ये गारंटी है, गा सकते हैं। अरे था कहा तारा गजरा श्याम धारण कर लीजो। कहा तारा गजरा श्याम धारण कर लीजो। धारण करिया पाचे तो मान दर्शन दे दीजो। धारण करिया बाजे तो माने दर्शन दे दीजो। मैं तो दर्शन करवा आयो श्याम दर्शन दे दीजो। मैं तो दर्शन करवा आयो श्याम दर्शन दे दीजो। उठा की मुखड़ारी बंसी श्याम धारण कर लीजो। ताकि मुखड़ारी बंसी श्याम धारण कर लीजो। धारण करिया पाछे तो माने दर्शन दे दीजो। धारण करिया बाजे तो माने दर्शन दे दीजो। मैं तो दर्शन करवा आयो श्याम दर्शन दे दीजो। ओ जी माने दर्शन दे दीजो। माने दर्शन दे दीजो। माने दर्शन दे दीजो। माने दर्शन दे दीजो। तारा दर्शन करवा आयो श्याम दर्शन दे दीजो। मैं तो दर्शन करवा आयो श्याम दर्शन दे दीजो। आका अंग पीतांबर श्याम धारण कर लीजो। नाग अंग पीतांबर श्याम धारण कर लीजो। आका पगल्यारी पायल श्याम धारण कर लीजो। थाका पगल्यारी पायल श्याम धारण कर लीजो।
धारण करिया पाचे तो माने दर्शन दे दीजो। धारण करिया बाजे तो माने दर्शन दे दीजो। धारण करिया बाजे तो माने दर्शन दे दीजो। ओ जी माने दर्शन दे दीजो श्याम दर्शन दे दीजो। माने दर्शन दे दीजो श्याम दर्शन दे दीजो। ओ जी माने दर्शन दे दीजो श्याम दर्शन दे दीजो। माने दर्शन दे दीजो श्याम दर्शन दे दीजो। मैं तो दर्शन करवा आयो श्याम दर्शन दे दीजो। आपको दर्शन करवा आयो श्याम दर्शन दे दीजो। आका पाया अंगा में राधे धारण कर लीजो। आका पाया अंगा में राधे धारण कर लीजो। आका अंगा में राधे श्याम धारण कर लीजो। आका अंगा में राधे श्याम धारण कर लीजो। धारण करिया बाजे तो श्याम दर्शन दे दीजो। तो धारण करिया बाजे तो श्याम दर्शन दे दीजो। तो दर्शन करवा आयो श्याम दर्शन दे दीजो। माने दर्शन दे दीजो सामरा दर्शन दे दीजो। माने दर्शन दे दीजो सावरा दर्शन दे दीजो। ओ जी माने दर्शन दे दीजो श्याम दर्शन दे दीजो। माने दर्शन दे दीजो श्याम दर्शन दे दीजो। मैं तो दर्शन करवा आयो श्याम दर्शन दे दीजो। मैं तो दर्शन करवा आयो श्याम दर्शन दे दीजो। मैं तो दर्शन करवा आयो श्याम दर्शन दे दीजो। बोलो राधे गोविंद भगवान की जय हो। इस भजन को गोविंद देव जी के मंदिर में नित्य गाया जाता है। नित्य रुक्मणी जी कहती है प्रभु आप इन भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते। इतने भक्त आते हैं खूब भजन गाते हैं इनको दर्शन क्यों नहीं देते। भगवान कहते हैं रुक्मणी जी देखो तो सही सिर झुकाए खड़े रहते हैं मेरे आगे। अच्छी तरह देखते भी नहीं है सीधे आके सिर झुका लेते हैं आंख मींच लेते हैं और डिमांड लिस्ट पकड़ा देते हैं। हे गोविंद मुझे ये भी देना मुझे ये भी देना ये भी देना। डिमांड लिस्ट पकड़ा देते हैं फोकट में जैसे कोई बड़ा डी मार्ट खुल गया हो सब कुछ देने का। ऐसा मार्ट खोल रखा हो गोविंद मार्ट। मेरे दर्शन करने आता ही कौन है ये बताओ। कोई मेरे दर्शन करने नहीं आया। सब स्वार्थी हैं। रुक्मणी जी ने कहा स्वामी आपसे निवेदन करूं मधुबन में ध्रुव जी हैं वो स्वार्थी नहीं है। वो आपकी आराधना कर रहे हैं 6 महीने से। पंद्रह दिन के अंतराल में भोजन किया फिर सूखे पत्ते खाए। पत्ते खाने भी छोड़ दिया केवल जल का पान किया है। अगले महीने जल का पान भी छोड़ दिया। केवल 15 दिन में वायु का भक्षण करते थे। अब तो वायु का भक्षण भी छोड़ दिया। एक अटल प्रतिज्ञा कर ली जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे
मैं वायु भी ग्रहण नहीं करूंगा। दे या पात्यामी कार्य व साध्यामी, चाहे देह ही छोड़नी पड़े, कार्य को साध कर रहूंगा। कैसा अटल निश्चय। रुक्मणी जी ने कहा पहुंचो वहां दर्शन तो दो। भगवान ने भी कहा है क्या, मां दोर्वनम भृत्य दुदीक्षया गत है। मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा, वहां दर्शन करने जाऊंगा। ऐसे ध्रुव जी के दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जाऊंगा। भक्तों के दर्शन करने आते हैं भगवान, कैसे अपनी, लेकिन ये जीव भक्त बने तब ना। अद्भुत चरित्र है। भगवान आके खड़े हो गए। ध्रुव जी है ध्यान में मग्न है, उनके अंतर में भगवान की मूर्ति है, एक ही ध्यान लगा रखा है। भगवान ने भी सोचा रे मैं कब तक खड़ा रहूंगा, ये तो आंखें ही नहीं खोलता। ध्रुव जी के अंतर से अपना स्वरूप अंतर ध्यान कर लिया, हटा लिया भगवान ने। जो ही स्वरूप हटाए बड़बड़ा कर आंख खोल दी ध्रुव जी ने। कहां गए मेरे प्रभु? देखे सामने खड़े हैं 5 वर्ष के ध्रुव जी। हाथ जोड़कर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया है। माता ने अच्छे संस्कार दिए हैं, साष्टांग प्रणाम किया है। एक शब्द नहीं बोल पाए। कौन से वेद पढ़े थे? नारद जी जैसे गुरु को नौता देके भी नहीं लाए थे। योग बने खुद तो नारद जी आए, शिक्षा दी, दीक्षा दी, तप किया, आज भगवान को भी प्राप्त किया है। कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने थोड़ी गए थे, कोई वेद विद्यालय में पढ़ने थोड़ी गए थे ध्रुव जी। गोपियां कहीं पढ़ने थोड़ी गई थी, फिर भी उन्होंने परमात्मा को पाया। या विद्या सा विमुक्त, जो विद्या जन्म मृत्यु के चक्र से विमुक्त करा देती है वही विद्या है, और बाकी सब अविद्या है। भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल पे छुआया है और ध्रुव जी सुंदर वेद स्तुति करने लग गए हैं। इस स्तुति को हम भी एक छोटे से भजन के माध्यम से, अरे महिमा तेरी ध्रुव जी गाय रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। महिमा तेरी ध्रुव जी गाए रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। महिमा तेरी ध्रुव जी गाए रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। ओ जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। महिमा तेरी ध्रुव जी गाए रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। मन में वास तुम्हारा है, मेरे तन में वास तुम्हारा है। प्रभु मन में वास तुम्हारा है, मेरे तन में वास तुम्हारा है। प्रभु मन में वास तुम्हारा है, मेरे तन में
में वास तुम्हारा है। मेरा रोम रोम ये पुकार रहा, जगदीश हरे जगदीश हरे, मेरा रोम रोम ये पुकार रहा। जगदीश हरे जगदीश हरे। हरि बोल। महिमा गाए रहे जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। भगवान की सुंदर स्तुति की है ध्रुव जी ने। भगवान ने कहा भाई मेरे दर्शन अमोघ है, जो भगवत दर्शन हो जाते हैं तो वो अमोघ है। भगवान कहते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। अब आप जो चाहो जो वरदान मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं भगवान मेरी माता ने मांग